आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने 2 बार बैठकें की हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ, जिसमें एक बार उनके साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव भी थे। अरविंद केजरीवाल से भी 2 बार दिल्ली जाकर नीतीश कुमार ने मीटिंग की है और तमाम नेताओं ने ये आश्वस्त किया था नीतीश कुमार को कि नहीं, हम लोग साथ हैं, हमें मोदी के खिलाफ साथ आना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पहला झटका अरविंद केजरीवाल ने दिया। उनको आने को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर अभी वो अनकंफर्टेबल है। कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता जो भी कांग्रेस भेजे वो शामिल होंगे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जेडीयू है, तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू सिर्फ बिहार में लड़ेगी क्या? नीतीश कुमार जो है, अगर नीतीश कुमार देख रहे हैं केंद्रीय राजनीति में अब अपना लास्ट पारी खेलने की तैयारी में है, तो उन्हें सिर्फ बिहार के सहारे तो चलना नहीं होगा। राहुल गांधी के नहीं आने का कारण ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका में है और जिस दिन ये बैठक है उस दिन वो इंडिया वापस नहीं आ सकते हैं, पहला चीज। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आ रहा है? बार बार जो एनडीए और या चिराग की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि विपक्षी एकता की कोशिश हर बार होती है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। कारण ईगो। इस बैठक में आपने सुना होगा कि लालू यादव भी शामिल होने की तैयारी में, जिनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। अगर कांग्रेस के कारण विपक्षी एकता सफल नहीं हो पाएगी तो ये नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी। चाचा भतीजे यानी नीतीश तेजस्वी दोनों ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए। देखिए, इससे नुकसान कमोबेश सबको उठाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को उठाना पड़ेगा तो वो कांग्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। ऐसे में पटना में 12 जून को एक बड़ी मीटिंग विपक्षी दलों की होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका कांग्रेस की तरफ से मिला है। कहा यह जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होंगे इस मीटिंग में। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर के बातें कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की इस बड़ी मीटिंग में शामिल होने का संशय है, लेकिन अब एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिख रहा है। सर, क्या कहेंगे? अजी, निश्चित रूप से देखिए, जो विपक्षी एकता को लेकर मुहिम थी नीतीश कुमार की, और अब देखिए एक बार नहीं कि नीतीश कुमार किसी नेता के पास एक बार गए हों और बैठक करके आ गए हों, चाहे वो कांग्रेस। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने 2 बार बैठकें की हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ, जिसमें एक बार उनके साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव भी थे। वहीं आप बात करें अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल से भी 2 बार दिल्ली जाकर नीतीश कुमार ने मीटिंग की है और तमाम नेताओं ने ये आश्वस्त किया था नीतीश कुमार को कि नहीं, हम लोग साथ हैं, हमें मोदी के खिलाफ साथ आना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। और हम बार बार चर्चा ये कर रहे थे कि नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि कांग्रेस 2 कदम पीछे हटे और बाकी विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता का सपना देखा ही नहीं जा सकता है। तब तो आप थर्ड फ्रंट का सपना देखिएगा ना। लेकिन थर्ड फ्रंट जो है वो सीधे एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर उसे कांग्रेस से भी मुकाबला करना होगा। तो ऐसे में ये कोशिश थी कि कांग्रेस भी 2 कदम अपने पीछे करे, महत्वाकांक्षा को पीछे करे, और बाकी भी जो विपक्ष की दल है वो भी 2 कदम आगे बढ़ाएं कांग्रेस की ओर। और इसी मुहिम में नीतीश कुमार लगातार चल रहे थे। 12 जून को पटना में प्रस्तावित बैठक है और ये सुझाव ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के दिया था कि नहीं, पटना में बैठक कीजिए, हम तमाम लोग शामिल होंगे। तो ममता बनर्जी आ रही हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आ रहे हैं, शिवसेना की तरफ से नेता आ रहे हैं, लेकिन वो उद्धव ठाकरे होते हैं कि नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन पहला झटका अरविंद केजरीवाल ने दिया। उनको आने को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर अभी वो अनकंफर्टेबल है, वो नीतीश कुमार से अनकंफर्टेबल नहीं है, वो बाकी विपक्षी दलों से अनकंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जो दिल्ली की लड़ाई है, जो दिल्ली राज्य की लड़ाई है, उसके कारण कांग्रेस के साथ अभी वो अनकंफर्टेबल हैं और इसलिए अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं आया है। कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता जो भी कांग्रेस भेजे वो शामिल होंगे, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। तो सर, कांग्रेस के जो 2 प्रमुख लोग हैं वही शामिल नहीं होंगे तो बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री के शामिल होने से क्या कुछ हो पाएगा? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि डिसीजन देखिए, डिसीजन किसी कांग्रेस के राज्य का मुख्यमंत्री तो नहीं लेगा ना,
या कोई दूसरा बड़ा नेता तो नहीं लेगा ना कि हाँ किस तरह आगे जाना है। तो फिर तो वही होगा कि आपस में बातचीत होगी, फिर होगा कि हाँ ठीक है, हम अपनी बातों को अपने आला कमान के सामने रखेंगे, तमाम चीज़ों को उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे आते तो आप समझिए तो जो भी बात होती है वो कांग्रेस की तरफ से फाइनल डिसीजन माना जाता कि हाँ ठीक है, हम इस पर सहमत हैं या इस पर असहमत हैं, व्हाटएवर जो भी विपक्षी दलों के बीच में आपस में बात होती, मोदी के खिलाफ जो भी प्लानिंग बनती, कौन कितने सीटों पे लड़ने का विचार कर रहा है। अब जैसे जेडीयू है तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू सिर्फ बिहार में लड़ेगी क्या? नहीं, अन्य राज्यों में भी उसके लड़ने की इच्छा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं, अगर नीतीश कुमार देख रहे हैं केंद्रीय राजनीति में अब अपना लास्ट पारी खेलने की तैयारी में है, तो उन्हें सिर्फ बिहार के सहारे तो चलना नहीं होगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर बातें होनी थी। तमाम विपक्षी दल कांग्रेस को यह कहता कि हाँ इस राज्य में आप अपनी सीटें कम कीजिए, तभी हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। तो वो डिसीजन कांग्रेस के किसी राज्य के मुख्यमंत्री या कोई नेता तो ले नहीं सकता है। या तो वो पावर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास है, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है एज ए अध्यक्ष। तो अब राहुल गांधी अमेरिका में है। राहुल गांधी के नहीं आने का कारण ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका में है और जिस दिन ये बैठक है उस दिन वो इंडिया वापस नहीं आ सकते हैं, पहला चीज। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्या राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा विपक्षी दलों की एकता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? ये भी सवाल उठता है। तो देखिए, बार बार जो एनडीए और या चिराग की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि विपक्षी एकता की कोशिश हर बार होती है लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। कारण ईगो, जो आपस में इन नेताओं का ईगो क्लैश है ना, वो कहीं ना कहीं हावी हो जाता है कि हम क्यों झुके इनके सामने। ये जो लाइन आ जाता है वो कहीं नहीं कहना। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप विपक्षी एकता को बिल्कुल आप कह दीजिए कि अगर ये दोनों नेता नहीं आ रहे हैं तो फेल्योर है, लेकिन फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसे जिसे फाइनल प्रयास कहा जा रहा था, तो ये प्रयास फिर से आपको करना पड़ेगा। यानी 12 जून की बैठक को कहीं ना कहीं कम नीतीश कुमार का जो सपना है कि विपक्ष के बड़े पार्टियों को लाना या नेताओं को लाना, उन्हीं के द्वारा कम कर दिया गया है। इस बैठक पे आपने सुना होगा कि लालू यादव भी शामिल होने की तैयारी में, जिनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। लेकिन लालू यादव ने भी कल क्लियर कर दिया पत्रकारों के सवाल पे एक शब्द में कि हाँ, मैं विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होऊंगा। तो लालू यादव अपने सेहत के बावजूद पटना में टिके हुए हैं। आप देख रहे होंगे अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। रात को भी वो शिवानंद तिवारी के आवास पे गए तो पैदल निकले, अपने पुराने अंदाज में दिखे। तो नीतीश लालू कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी दलों का क्या? तो और ऐसे में विपक्षी एकता का रिजल्ट क्या निकलेगा? ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? जी निश्चित रूप से देखिए, अगर नाराजगी है तो नाराजगी दिखलाएंगे नीतीश कुमार। अगर कांग्रेस के कारण विपक्षी एकता सफल नहीं हो पाएगी तो ये नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि पटना में जब माले के द्वारा बैठक बुलाई गई थी जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद आए थे, उसमें चाचा भतीजे यानी नीतीश तेजस्वी दोनों ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए कि कैसे तमाम दलों को एकजुट करे। तो अगर उसके बाद भी कांग्रेस नहीं संभलेगी तो कांग्रेस का नुकसान है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, इससे नुकसान कमोबेश सबको उठाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को उठाना पड़ेगा तो वो कांग्रेस को है। तो देखिए, चर्चा कर रहे थे हम लोग जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक जो है और बड़ी बैठक होने जा रही है, विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो कोशिश उनकी है, उसमें अब कांग्रेस के प्रमुख यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले से ही संशय जताया जा रहा है कि वो शामिल नहीं होंगे। ऐसे में एक बड़ा झटका जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के इस मीटिंग में न शामिल होने से। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।